लो जी, ये सबको दिख रहा है। लो जी, अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में अलग क्या होगा पहले ये समझ लो। देखो, क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता था। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन होती थी आपकी डेबिट क्रेडिट की, तो हम उठा उठा के इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग से पीएनएल, पीएनएल से फिर हम अलग अलग जगह उसको डालते रहते थे। जो टेबल वाली आइटम होती थी, जो ट्रायल बैलेंस वाली आइटम होती थी, बहुत ध्यान से सुनना जी, वो आपकी एक ही जगह जाती थी। कहां जाती थी? सिर्फ एक जगह, या तो ट्रेडिंग या पीएनएल या फिर तीन जगह, तीनों में से एक जगह जाती थी, यह हमें पता है, हाँ या ना। लेकिन अब सर कुछ ऐसा होगा कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वो होगी ट्रायल बैलेंस के बाहर, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। बात समझ आई आपको? यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें क्या करना है वो हमें समझनी है जी। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, अब उसका करना क्या है वो हमें देखना है। हमने अभी तक कोई भी चीज ऐसी देखी नहीं, हाँ है ना, एक आधी चीज देखी होगी बस, अदरवाइज हमने कोई नहीं देखा कि ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, हाँ या ना। बात समझ आई आपको? अब देखो, एक एक करके समझेंगे और उसके साथ हम दो तीन चीजें और समझेंगे। ठीक है, जैसे क्या, फर्स्ट थिंग, पहले मैं लिख रहा हूं फिर आप देखते रहना जी। ठीक है, इधर देखो, फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे जी आपका बेसिक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या है जी आपका बेसिक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का करना क्या है। अब वो क्लोजिंग स्टॉक दिया कहां पर है, यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बाहर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट का मतलब हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक टेबल में नहीं देकर अलग से दिया है तो हमें क्या करना होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये आपका कहां जाना चाहिए, ये जाएगा जी आपका ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड, ये जाएगा जी एक क्रेडिट साइड। ठीक है, और ध्यान रखना सर, एडजस्टमेंट हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो दो जगह जाती है। जो चीजें टेबल के अंदर है वो एक जगह जाएगी, जो टेबल के बाहर है वो, ये आपको सिंपल रूल याद होना चाहिए सर। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एडजस्टमेंट आपको टेबल के बाहर दी है, उसकी दो जगह मौत निश्चित है जी। हाँ जी, आई बात समझ आपको? कोई दिक्कत परेशानी? इधर देखो जी, तो सर एक तो हमने कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा कहां जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक? सर बैलेंस शीट में जाएगा, और सर कौन सी साइड जाएगा, एसेट जाएगा जी। हमें यही चीजें समझनी है और कुछ नहीं समझना जी। समझ आ रही बात आपको? नहीं आ रही बात समझ? अरे ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई साहब, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको लगेगा सर कि कब याद भी हो गया, पता भी नहीं चला। ठीक है, इधर देखो सर, इधर देखो सर, अगला है यहां पे आउटस्टैंडिंग। क्या है? अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या गिवन है, बोल दो, कौन सा एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है। अगर हाँ, कोई ऐसा एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, तो वो कहां जाएगा, उसकी कहां मौत लिखी है, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है जी, सर देखो, पहली चीज, पहले वो कहां जाएगा, मैं यहां पे फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूं। बेटा रुक जाओ ना, रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, शांति रखो ना। देखो सर, सबसे पहले वो कहां जा सकता है, वो तो जाएगा या फिर पहली जगह ट्रेडिंग, और या फिर ट्रेडिंग में नहीं जाएगा तो फिर वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों में से पहले कहां जाएगा, एक जगह में जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना सर, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और, अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग। क्यों भाई, किसी का वेजेस भी तो मार सकता हूं मैं, किसी की मजदूरी ना दूं? आपको पता कैसे चलेगा? बेटा क्वेश्चन में लिखा होगा ना, मतलब कि वेजेस नहीं दी, सैलरी नहीं दी। सैलरी नहीं दी तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, तो ट्रेडिंग, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर हमने वेजेस नहीं दी तो फिर वो ट्रेडिंग में आएगा जी, देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो हम देख लेंगे। अच्छा, दोनों में से एक जगह आ गया सर, दूसरी जगह वो कहां जाएगा, सर दूसरी जगह जाएगा वो बैलेंस शीट। बात मैं बता रहा हूं जी, शांत बातें नहीं। सर मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देना बाकी है, तो यानी कि ये कहां जाना चाहिए सर, ये जाना चाहिए जी लाइबिलिटी में जाना चाहिए। मैं आपको हिसाब से इजी लग रहा होगा आपको कि सर मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहानी समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ।
ओके रिपोर्ट है जी, इधर देखो जी आप। अगला है जी, हाँ ये एक्सपेंस है बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये डेबिट है जी, ठीक है। नहीं यही बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा साथ साथ मैं आपको चलो इसी पे कंप्लीट कर देता हूँ, वरना आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होती रहेगी। जैसे मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, क्लोजिंग स्टॉक को तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग में, ठीक है। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें तो हमें करना क्या होगा सर, हमें ट्रेडिंग में डेबिट तो करना है, डेबिट साइड तो ये आएगा, साथ में या ये होगा प्लस, साथ में ये क्या होगा प्लस, प्लस का होगा सर रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में। नहीं समझ आई होगी बात, मैं बताता हूं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ की मजदूरी दे दी, जैसे मान लो कुछ की हमने मजदूरी दे दी, कितने की, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए, ठीक है। 2000 रुपए की मजदूरी दे दी, यानी कि वेजेस दे दी, पे कर दिया, ट्रेडिंग में आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा। सर हमने 500 रुपए की मजदूरी अभी तक नहीं दी, ये क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग। बात समझ आई आपको, क्या है बेटा आपका ये आउटस्टैंडिंग। तो हमें करना क्या सर आउटस्टैंडिंग का, सर जो हम ये 2000 रुपए डेबिट करेंगे, इसी के अंदर 500 भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मैंने बोला जी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उसके अंदर हम ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नहीं यही बात समझ आपको, आगे जी बात समझ। अभी आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो सर, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे ना बहुत जल्दी, तो आपको एक चीजें क्लैरिटी में आने लगेंगी, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आपके नोट्स बनवा रहा हूं। अच्छा यही सेम चीज यहां पे भी आएगी जी, ठीक है, यही सेम चीज आपकी यहां पे भी आने वाली है। ओके रिपोर्ट है सर, इधर देखो, इधर देखो, इसका नाटक शुरू हो गया अब, ये देखा 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 देखा, हाँ जी इधर देखो, यहां पे आएगा सर आपका अब, बस ये चलता रहिए बस, और कोई दिक्कत ना हो। हाँ बेटा डाउट बताओ। हम्म, नहीं लाइबिलिटी पे तो बेटा हम उसके नाम से शो कर देंगे ना, जो भी उसका नाम होगा उसका शो कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। इधर देखो जी सर, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमने कमा तो ली लेकिन अभी वो हमें मिली नहीं। बात समझ आई आपको, हमें वो कमा तो लिया लेकिन हमें वो मिली नहीं। तो सर हमें करना क्या होगा सर, ध्यान सुनना, जो इनकम हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं, सर उसका एक ही नेचर होता है, वो है इनडायरेक्ट नेचर। क्या नेचर है सर उसका, इधर देखो जी, जो हमारी अक्रूड इनकम होगी वो बेटा कहां जाएगी आपकी, सॉरी माय मिस्टेक सर, वो जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या होगा सर, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव इनकम है उसमें क्या हो जाएगी, प्लस या माइनस बताओ, हमें मिलनी चाहिए या हमें देनी है वो इनकम, सिंपल सी बात है सर, मिलनी चाहिए हमें। तो रिस्पेक्टिव इनकम से क्या कर देंगे बेटा हम, प्लस कर देंगे। लो जी मैंने यहां लिख दिया, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई पहले मुझे बताओ, आगे बात समझ। और ये कहां से आएगी, एक एसेट में जाएगी, यानी कि बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी। कहानी समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको सर लग रहा होगा मुश्किल, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, यही छोटी छोटी चीज आपकी काम आने वाली है, ठीक है। जहां भी आप अटकोगे बार बार इसी को आगे देखोगे, ठीक है। नंबरिंग गलत कर दी क्या मैंने, सब सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा यहां से, अगला है बेटा आपका प्रीपेड एक्सपेंस। सर प्रीपेड का मतलब बताओगे आप, प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ जी बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा हमारा, यानी कि एक ऐसा खर्चा जो हमने पहले से ही क्या कर दिया बेटा, पे कर दिया, तो उस पर अभी भी हमारा हक है या नहीं है, अभी भी वो हमारा हक है। तो यानी कि हमें सर एक चीज तो समझ आ गई होगी, ये कहां जाने वाली है, बैलेंस शीट की एसेट साइड तो जाएगी, लेकिन हम देख लेते हैं दूसरी जगह कहां जाएगी। सर ये जाएगी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बात समझ आई आपको या नहीं आई बात समझ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, ये जो आपका प्रीपेड वाला जो चीज है, ये खर्चा तो है हमारा, तो एक चीज ध्यान रखना सर, यहां पे जाएगी तो ये डेबिट साइड, अब बहुत ध्यान समझना जी, जाएगी तो डेबिट साइड, या तो ट्रेडिंग के या फिर पीएनएल के डेबिट साइड। लेकिन लेकिन सर जो भी वो रिस्पेक्टिव, ध्यान सुनना जी, जो भी वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें से क्या करनी है सर, ये माइनस करनी है सर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ आई बात आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है सर, क्योंकि क्योंकि अब आप सवाल आता है सर यहाँ पे क्यों माइनस करनी है सर, ये बता दो पहले कि माइनस क्यों करनी है। सर
माइनस इसलिए करनी है क्योंकि ये आने वाले साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा नहीं है। आपने आने वाले साल का खर्चा अभी पे कर दिया, ध्यान सुना सर, आपने आने वाले साल का खर्चा अभी पे कर दिया, तो सर वो तो अगले साल का खर्चा है ना, तो उसे अगले साल शो करेंगे, इस साल शो करेंगे। तो सर लेकिन पे तो हमने कर दिया, अब उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे यहां से हटाना पड़ेगा ताकि उसको हम अगले साल शो कर पाए, दिखा पाए। बात समझ आई आपको? तो सर माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसे ऐड कर दिया था। क्यों मैं माइनस क्यों कर रहा हूं सर इसको, क्योंकि हमने इसे ऐड कर दिया था। अब इसे ऐड करने के लिए सर हमें माइनस करना पड़ेगा, ऐड हो चुका है, हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी? ओके रिपोर्ट है जी। तो माइनस होगा या तो ट्रेडिंग में से या फिर प्रॉफिट और लॉस में से, क्वेश्चन पे आएंगे उसको हम देख लेंगे, टेंशन ना लो जी। ठीक है, आ रही बात समझ आपको? इधर देखो जी, अब यहां तक कुछ पूछना है जी? किसी को कोई सिंगल डाउट है तो मुझसे पूछते चलो जी। हाँ जी, पूछना है किसी को? कौन सा सेकंड नहीं लिखा? अच्छा वो लिखा नहीं, अरे लो जी, एक जाएगा जी आपका ये, कहा जाएगा बेटा आपका ये? एसेट में जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा इस पे क्या है बेटा? हक है। लो जी आगे देखेंगे, यहाँ पे फिफ्थ पे आते हैं जी। फिफ्थ पे आएंगे, फॉर एग्जांपल है जी आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस्ड। हाँ जी, इनकम रिसीव्ड इन, यानी कि सर एडवांस में इनकम रिसीव हुई है हमें। सर लाइबिलिटी है ये क्या है, पहले तो मुझे बता दो। सिंपल सी बात है सर, यानी कि हमें वो इनकम रिसीव हुई, ध्यान सुना जी, हमें वो इनकम रिसीव हुई लेकिन एडवांस में हो गई। नहीं आई बात समझ? हमें इनकम रिसीव तो हुई, हमारे पास पैसा तो आ गया, लेकिन एडवांस में रिसीव हो गई। आई बात समझ? अच्छा हमारा हक अभी तो नहीं है सर, बाद में हो जाएगा। हमारे पास अभी तो हक नहीं है लेकिन बाद में हो जाएगा। इसका मतलब सर पता है क्या हुआ यहाँ पे? अब इस चीज को समझो कि सर फ्यूचर की इनकम हमें अभी मिल गई, आने वाले साल की इनकम हमें अभी मिल गई, तो सर इसलिए तो हमारा उस पर हक नहीं है, क्योंकि वो साल आया ही नहीं, अभी वो समय आया ही नहीं है। जब वो समय नहीं आया तो हक भी कैसे आएगा? बात समझ आई आपको? तो इनकम है पहले मिल गई है, हमने उसको प्लस कर लिया होगा, तो सर वो फ्यूचर की इनकम है, वो आने वाले साल की इनकम है। हक अभी जताएं या बाद में जताएं? बाद में जताएं जी। नहीं आई बात समझ आपको? ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा तो यानी कि आपको चीज समझ आ रही होगी, ये इनकम तो है सर, ध्यान सुना जी, कि आपकी इनकम तो है, और ये कौन सी इनकम होगी मैं आपको पहले बताया था सर, ये होगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। जरूरी है जी, जरूरी है, मैं बताऊंगा जी आपको। इधर देखो यहाँ पे, अब ये फर्स्ट बेटा कहां जाएगी? इधर देखो जी, ये जाएगी आपकी इनडायरेक्ट है तो कहां जानी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए। सर कौन से उसमें जानी चाहिए साइड में? सर इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट में जानी चाहिए, हाँ या ना? लेकिन हाँ जी, ये क्या होगी बेटा? एक रिस्पेक्टिव इनकम में से माइनस हो जाएगी जी। नहीं आई बात समझ? बता दो, अब आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा जी, इतना आगे जाने के बाद अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा सर हमारी इनकम तो नहीं है ये, तो फिर क्या? एसेट है लाइबिलिटी? बिल्कुल सही जी, ये लाइबिलिटी में जानी चाहिए, दूसरी जगह इसकी मौत होगी लाइबिलिटी में। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बता दो। अच्छा आप मुझे ध्यान सुना जी, आप एग्जाम्पल में इसको ऐसे समझो, जैसे अगर आप थोड़ा सा मान के चलो, जैसे 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 इसको मैं आपको समझाता हूँ वैसे ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में आ जाता है कहीं ना कहीं, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के अलग अलग, और कभी आप फ्यूचर में पढ़ोगे। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ सर, अगर किसी ने मुझसे पूछा ही है तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आप ये चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस जूते का है, फटाफट समझेंगे सर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। हमारा बिजनेस जूते का है, साल खत्म होने वाला है, साल की कौन सी तारीख पे खड़ा हूं मैं? 31 मार्च पे खड़ा हूं। मेरे पास ऑर्डर आ गया 5000 जूतों का, ठीक है, तो मुझे बनाकर बेचना है सर, 31 मार्च को बना के नहीं बेच पाऊंगा, आपको समझ आ रहा है? लेकिन ये बेचूंगा कब मैं? अब अगले साल 1 अप्रैल के बाद ही बेच पाऊंगा ना, आज के दिन तो ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उस बंदे ने मुझे इनकम दे दी, उस बंदे ने मुझे क्या दे दिया बेटा? अभी उसने मुझे इनकम दे दी कि सर ये लो पैसे, पूरे पैसे दे दिए, 5000 जूते के पूरे पैसे दे दिए कि 5000 पेयर्स हैं, सारे पैसे पकड़ो। अब मुझे बताओ क्या उसको मैं सेल्स मान लू? एक चीज बता दो बस मुझे, क्योंकि जो सेल्स है मेरी बिजनेस की वो डायरेक्ट इनकम है, तो ट्रेडिंग में जाती है। अगर मैं सेल्स मान लूंगा, अगर इस इनकम को मैं सेल्स मान लूंगा तो फिर तो ट्रेडिंग में जाएगी।
लेकिन अगर इनकम नहीं मानूंगा तो पीएनएल में जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। क्या मानूं सर उसको मैं, ये बताओ, सेल्स मानूं या नहीं मानूं? तो अगर सेल्स नहीं मानूंगा तो सर पीएनएल में तो जाएगी नहीं, यही बात समझ। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नहीं यही बात समझ आपको, बात समझ आई आपको? तो मेन बिजनेस की ना सर अभी हमें पता नहीं ना, अगर मान लो हमने मेन बिजनेस मान के उसे सेल्स रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, सेल्स मान लिया, कल को ऑर्डर कैंसिल कर दे, बात समझ आ रही है आपको? तो मेन बिजनेस की सर सेल्स का मतलब क्या हुआ, आपने सामान डिलीवर कर दिया, बेच दिया, आपने यहां से माल निकाल दिया, अभी माल बना ही नहीं है, अभी तो वो कच्चा माल रॉ मटेरियल है, आधा बना है आधा नहीं बना है, तो अभी तो माल अभी के पास है, क्या उसको सेल्स बोल सकते हैं? जब सेल्स ही नहीं बोल सकते तो उसको डायरेक्ट इनकम कैसे बोल दूं? नहीं आई बात समझ आपको? आई बात समझ? जिस दिन इस इनकम को सेल्स मान लूंगा उस दिन इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से हटा के सेल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। नहीं आई बात समझ? अभी इसे मैंने लाइबिलिटी में डाला है, बात समझ आई? इसको अगली बार मैं, कहानी खत्म हो गई थी बस, डायरेक्ट इनकम हो जाएगी, बिल्कुल सही जी, बात समझ आएगी आपको? कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो। इधर देखो जी, यहां आगे बढ़े बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। लो जी 6 पे मूव कर रहे हैं जी हम, आगे जी अपना वो, लो जी कच 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 का आवाज किसकी आई है? अरे राम, ये फिर पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा, है ना, हर जगह आ जाता है, ये है हमारी मौत का तमाशा देखने, है डेप्रिसिएशन है, इतना बढ़िया चैप्टर है, आपको पता नहीं क्यों बुद्धि मसूबत आती है इसके अंदर, डिस्पोजल बेकार है? डिस्पोजल बेकार है? नहीं बढ़िया है जी, इधर देखो बात नहीं सर, सर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा तो सबसे पहले वो कहां जाएगा मैं आपको बता देता हूं, दैट इज पीएनएल एक्सपेंस, यानी सॉरी पीएनएल अकाउंट। और सर एक्सपेंस है तो कहां आएगा? डेबिट आएगा, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन, ध्यान सुना, डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता है या बढ़ा देता है? कम करता है, तो सर ध्यान रखना हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान सुना सर, हम एसेट कहां शो करते हैं, पीएनएल में या बैलेंस शीट में? सर बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो माइनस कहां करेंगे, पीएनएल में बैलेंस शीट में? बस जी, तो यहां पे हमें फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं करना जी, हमें बस यहां पे क्या करना है, बस शो करना है, डेबिट साइड शो करना है। जो यहां पे होगा माइनस प्लस का खेल वो होगा जी यहाँ पे बैलेंस शीट में, कौन सी साइड बेटा? डेबिट साइड। कौन बोला डेबिट? डेबिट साइड तो होती है, तो डेबिट साइड बेटा, वो डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है बैलेंस शीट में बेटा, सिर्फ लायबिलिटी और एसेट होती है बस। कहां से सीखा बेटा ये? हाँ जी इधर देखो, एसेट में हमें क्या करना पड़ेगा सर, जो भी आपका रिस्पेक्टिव एसेट है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव एसेट है उसमें से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। चीजें समझ आ रही है आपको? लो जी, हमारे यहाँ पे अब 7th पॉइंट पे, ठीक है, 7th पॉइंट में है जी यहाँ पे आपका बेड डेट। क्या है जी आपका? बेड डेट। सर बेड डेट में क्या होगा, ध्यान सुना। अच्छा बेड डेट का मतलब क्या हुआ सर, डेटर हमारे कम हो गए, पैसा मर गया हमारा। जब पैसा मर गया, जब हमारा पैसा मर गया तो मुझे बताओ सर नुकसान है ये तो नुकसान हो गया सर। इसको शो करेंगे हम पहली जगह, बिल्कुल सही जी, प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड, डेबिट साइड, ठीक है जी। इसको हम शो कर देंगे। यहां तक आपको पहले कोई दिक्कत है बता दो, हाँ जी कोई भी प्रॉब्लम है बता दो जी। यहां पे मैं आपका एक स्टार मार्क कराऊंगा जी, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। इधर देखो जी, सॉरी इस पे नहीं, इस पे थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल अभी सिंपल सिंपल मान के चलो। अच्छा सर ये तो हो गया हमारा एक नुकसान हो गया, और सर हमारे डेटर भी तो कम हो गए। डेटर बैलेंस शीट में एसेट साइड होते हैं लायबिलिटी होते हैं? सर एसेट साइड होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें एसेट में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कहां से माइनस करना पड़ेगा सर, डेटर माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। जितना हमारा बैड डेट है उतना हम डेटर में से माइनस कर देंगे, कहानी खत्म जी। समझ आ रही बात है आपको? ओके रिपोर्ट है जी, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। लिस्ट में सर आपको ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद होती रहेगी आपको, ठीक है जी। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी 1-2 बार बस। इधर देखो सर आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ जी ये नई मौत का सामान है जी आपका, इस पे भी स्टार मार्क करेंगे जी, ठीक है। ये दो चीजें हम समझेंगे,
थोड़ा अलग से, लेकिन अभी फिलहाल समझ लेते हैं। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है टेम्परेरी, और डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? सर हमें डाउट है कि ये पैसा हमारा मर जाएगा, वापस नहीं आने वाला। नहीं आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप सबको मैंने सामान बेचा है, ठीक है जी, आप, मेरा जूते का काम है, मैंने आपको सबको जूते बेचे हैं जी, और सब ने, आप सब उधारी में लेके गए हो, ठीक है, आप सब मुझे जानते हो, लेकिन मुझे शक है जी, मुझे शक है जैसे वंशु पे जी। मैं कहा वंशु जैसे क्लास में छुट्टी मारती थी ना, ये मेरे पैसे की भी छुट्टी मार देगी। समझ रहे बात को आप? क्या नींद आ रही है? अच्छा, तो मुझे लग रहा है जी वंशु भी यहाँ पे पैसे की छुट्टी मार देगी, तो मैंने कहा ये बड़ी दिक्कत है सर, तो डाउटफुल है, हाँ या ना? डाउटफुल है सर। तो मैंने क्या करा, मान लो फॉर एग्जांपल आप सबको सामान बेचा, उधारी में बेचा, तो आप सब मेरे लिए डेटर हुए, ठीक है ना? तो आप सबका जो टोटल उधार बनता है मान लो 1 लाख रुपए का बनता है, ठीक है, जिसमें से 20,000 के जूते सिर्फ वंशु लेके गई है। तो मुझे लग रहा है यार ये 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए शायद नहीं आएंगे, शायद नहीं आएंगे। तो ये क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि मुझे डाउटफुल ऐसे लग रहा है कि ये पैसे मेरे पास शायद नहीं आने वाले। नहीं आई बात समझ किसी को? क्या समझा रहा हूं मैं, बता दो, आगे बात समझ? अच्छा, अगर सर फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो ये एक तरह से मैं इसको नुकसान मान रहा हूं। तो उसे नुकसान मानने का मतलब पता है क्या हुआ? इसको मैं पीएनएल में शो करूंगा, पता है कौन सी साइड? बता दो। बिल्कुल सही जी, डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा, मैंने भी कहा सर आप सब 1 लाख रुपए के डेटर हो, बात है नहीं जी, आप सब 1 लाख रुपए के डेटर हो, जिसमें से मुझे लग रहा है 20,000 रुपए शायद ना आए। तो मैं क्या करूंगा सर, 1 लाख में से 20,000 रुपए माइनस करके चलूंगा, पहले से ही माइनस कर लूंगा सर, ठीक है, ताकि मुझे कल को झटका ना लगे। आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? तो सर ऑलरेडी मैं डेटर माइनस करूंगा ना, तो वही 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 कहना चाह रहा हूं जी मैं। दूसरा इसके क्या होगा बेटा ट्रीटमेंट? दूसरा होगा एसिड में से मैं डेटर में से ये अमाउंट माइनस कर दूंगा। अच्छा वो बैड डेट में, समझ आई बात आपको? हाँ या ना? बेटा बेड डेट डेटर में से, अच्छा डेटर में से जी, ठीक है। आई बात समझ आपको? अभी कुछ आगे मत बढ़ो जी, मैं आप बता भी स्टार बना रखा, समझाऊंगा बाद में आराम से, ठीक है। बातें समझ आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी आ रही है जी? हम आगे एडजस्टमेंट पे जी, हाँ जी, आगे आए। फॉर एग्जाम्पल जी आपका मान के चलो मैनेजर्स कमीशन, हट जा भाई साहब, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। सब मैनेजर्स कमीशन का मतलब यहां पे क्या हुआ? हमारा कोई मैनेजर है, उसी कमीशन है, और वो क्या हो गई बेटा? वो हो गई जी आउटस्टैंडिंग, यानी कि देना बाकी है। नहीं आई बात समझ? तो सिंपल सी बात है, हाँ, तो मैनेजर हमें देगा कमीशन। बेटा वो सामान बिकवाने में हेल्प कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। नहीं आई बात समझ? भाई कोई मेरी दुकान में अगर सेल्समैन है, मैंने कहा जी देख भाई मेरी मेरी दुकान में डेली, मतलब डेली कह रहा हूँ सॉरी, महीने के फॉर एग्जांपल 500 जोड़ी जूते बिक जाते हैं, 500 जोड़ी जूते बिक जाते हैं आराम से, डेली बिक जाते हैं। अगर तू 500 से ज्यादा बिकवाएगा तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा, वरना तू सैलरी लेके खुश रही हो। अगर तेरे को ऊपर की कमाई करनी है तो 500 से ज्यादा बिकवाने पड़ेंगे। नहीं यही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। तो कहीं ना कहीं सर इसका मतलब हुआ कमीशन मुझे मैनेजर की देनी है जो मैंने अभी नहीं दी। बात समझ आई आपको? तो अब करना क्या है सर? अब यहां पे करना है हमें एक चीज, कि जो मैनेजर की कमीशन है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है। तो ये आएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी साइड आएगा बेटा? ये डेबिट साइड आएगा जी, ठीक है। और कहां जाएगा सर? देनी बाकी है, देनी बाकी है, हाँ जी, तो कहां आएगा ये बताओ? ये आएगा सर लाइबिलिटी में आएगा। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ कि सर यहां तक समझ नहीं आया। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो मुझे बता दो। लो जी अगला आ रहे सर, आपको थोड़ा सा पुराना है, क्यों डर रहे हो? अभी तो बताया मैंने, डरना ही नहीं है आपको। नींद आ रही है ना लायक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है कुछ? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रोपराइटर के लिए इनकम है सर, ये ओनर के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए क्या है? हे भगवान, पूरा अकाउंट, ये देखो पूरा अकाउंट हम किसके नजरिए से बनाते हैं?
बेटा तुम तो मतलब बिल्कुल ही जीरो कर दिया तुमने आज। हाँ तो बिजनेस के लिए ये हाँ सबको समझ आ रहा है भाई साहब, नहीं आ रहा समझ? हाँ जी आ गया समझ। तो मुझे बताओ सर बिजनेस के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है, ठीक है। तो अगर ये आउटसाइड आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो हमें क्या करना है सर, इसको शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे सर, डेबिट पे, क्योंकि एक्सपेंस है। मैंने बताया ना सर, ओनर के लिए इनकम होगी, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा ओनर के लिए इनकम है सर, ओनर के लिए तो फायदा हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में ये अमाउंट हम प्लस कर देंगे, कैपिटल में अमाउंट हम ये प्लस कर देंगे, जो भी हमारा आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आएगा। बात समझ आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो, हाँ या ना? है जी, हाँ काफी, आप तो मतलब मान सकते हो, आप उसको याद कर लो तो आपको और आसानी मिल जाएगी। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी मुझे हो रही है तो बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं जी हम यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा 11th पॉइंट। लिखो जी, लिखो मतलब देखो पहले, सॉरी। गुड्स सबर नहीं है ना 5 मिनट का, मतलब किसी के उसने बोल दिया है वो कह रहा है गलत है स्पेलिंग। क्या है ये? स्टाफ स्टाफ ये भी लॉस की हुआ मतलब एक्सपेंस की हुआ। हाँ जी इधर देखो सर, हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसको, स्टाफ को, अपने ही गुड्स हमने बांट दिए किसको, स्टाफ को, ठीक है जी। तो हमारे लिए तो खर्चा हो गया ना सर, पैसे तो नहीं ले रहे हम अपनी एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, अपनी लेबर को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक तरह का हमारे लिए एक्सपेंस है, आया ना? नहीं आई बात समझ? अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये चीज जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है, तो हमें क्या करना है सर, हमें एक चीज करनी है, देखो ध्यान से, सबसे पहले ये होगा जी आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। सुन लो बेटा, मतलब सुन लो ना। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कहां पे शो करना है इसको, डेबिट साइड, और करना क्या है सर, माइनस करना है परचेजेस में से। कहां से माइनस करना है बेटा, परचेज अकाउंट लिखते हैं ना हम, टू परचेज अकाउंट। बेटा मुझे एक चीज बताओ, इसमें गुड्स लिखा है, गुड्स तो वो जो हमने खुद बनाया है। कैसे पता तुम्हें खुद बनाया, मतलब ये भी नहीं पता कि खरीदा है। बेटा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान ध्यान सुना, आपने जो गुड्स बनाए, ध्यान सुना जी, आपने जो गुड्स बनाए हैं या फिर जो भी आपने क्या नाम है उसका खरीदे हैं, कहीं ना कहीं सर परचेज में ही तो आ रहा है वो एक चीज, आप समझो इस चीज को। अगर आप गुड्स बना भी रहे हो तो रॉ मटेरियल तो परचेज कर रहे हो ना, हाँ है ना? रॉ मटेरियल तो परचेज कर ही रहे हो ना आप, हाँ है ना? तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं इसको परचेज में से ही माइनस करोगे, ध्यान रखना जी, ठीक है। ओके रिपोर्ट है सर, इधर देखो परचेज में से आपने माइनस कर दिया। अच्छा परचेज में से सर आपने माइनस कर दिया, लेकिन इसकी एक जगह मौत और लिखी हुई है, बता सकता है कोई? हाँ जी, बैलेंस शीट में क्या करोगे? एसिड में से माइनस कर दो। हाँ जी बताओ, माइनस तो हमने कर दिया, दो दो बार माइनस, अच्छा तो परचेज बताओ बताओ क्यों करें, मतलब तो कैपिटल से माइनस करें। है जी, बताओ बताओ। सर ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस जगह आएगा जी आपका ये, डेबिट साइड, ठीक है। और उसको क्या शो करेंगे हम, स्टाफ वेलफेयर, हाँ है ना? ठीक है जी, इसको हम एज अ शो करेंगे खर्चा स्टाफ वेलफेयर करके। बात समझ आई आपको, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बेटा बोलो, किसकी? अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, अरे यार कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, नहीं मैंने अपनी गलती मान ली, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ये हट क्यों नहीं रहा लेकिन, सही बात। अरे एक तो ये, अरे अरे मैं तो डर ही गया था 2 मिनट में, सब जगह पेन चला दिया क्या मैंने भाई साहब, अब खुशी हो रही है। बेकार आदमी है बिल्कुल ही, मतलब ये क्या करूं मैं इसका, ये देखो देखो, छोड़ो नहीं।
लो जी, सही बात है, इतने में तो भैया कोर्स ही खत्म हो जाएगा, मैं लिखने बैठूंगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है अब? लो जी, आगे देखते हैं यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट था जी हमारा, ये 11th पूरी होनी चाहिए, 11 था जी हमारा ये। अब आ रहे हैं हम जी 12th पे। ठीक है सर, देखो इधर, एक ही बार में सही लिखना पड़ेगा मेरे को, वरना ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब ड्राइंग्स, ध्यान सुना जी सर, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। सर स्टाफ को बांट दिया और यहां पे प्रोपराइटर खुद भी ले गया स्टाफ। दोनों में गए ही ना। बेटा नजरिए का फर्क है ना, मतलब नजरिए का फर्क है, मतलब नहीं यही बात समझ। तुमको मैंने सस्ता जूता दे दिया, खुद के लिए महंगा जूता ले लिया भाई साहब, मैं तो मालिक हूं ना, हाँ है ना भाई। मैंने तुम्हें जूते बांटे तो तुमसे पूछा नहीं भाई साहब कि कौन सा ब्रांड का ये वो, भाई साहब ले जाओ उसको, और अपने तो चूज करके लूंगा ना, ये वाला फर्क है ना दोनों में भाई साहब। इधर देखो जी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। तो सर अब यहां पे होगा क्या, यहां पे आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। पहली बात सर, ये कहां जाएगा आपका, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा जी। ठीक है, ट्रेडिंग, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा जी आपका, ये डेबिट साइड। सर हमें करना क्या है इसको, अब सेम परचेज में से माइनस कर देना है जी। डायरेक्ट डिफरेंस छोड़ ही रही है। बेटा तुम्हें ऊपर क्या था, ऊपर गुड्स नहीं थे? पर सर वो तो आपने कह दिया कि पैसा हमने अपने दे दिए, तो ये तो फाइनल पर भी कुछ लेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बना पूरा निकाल लेगा। नहीं बेटा, अरे राम बेटा, ये ट्रीटमेंट है, परचेज में से ही माइनस होता है, परचेज ही है जी हमारे पास जो भी है, इसमें से ही माइनस होगा। नहीं यही बात समझ। हाँ जी, इधर देखो, अब इधर देखो सर, यहाँ पे आएगा हमारा, अच्छा एक तो जगह ये आ गई सर हमारी, दूसरी जगह कहाँ जाएगा सर, ये होगा आपका, क्या बोल रहा, प्रॉफिट एंड लॉस कौन बोल रहा है भाई साहब? नहीं भाई साहब तुम गंदे आदमी हो। इधर देखो जी सर, लाइबिलिटी में जाएगा ये, लाइबिलिटी में जाएगा, लाइबिलिटी में जो कैपिटल दी है, कि बेटा कैपिटल कम हो रही है ना, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है ना। कैपिटल कंपनी हुई। बेटा मालिक तुम हो या मैं हूं, पहले बताओ सर। जो वो एम्प्लॉई है वो मालिक कैसे हो सकता है, मुझे एक चीज बताओ। स्टाफ है ना सर, एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज ही मालिक बन गए अब? नहीं ना, नहीं यही बात समझ। लो जी इधर देखो, कैपिटल में हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको एज अ ड्रॉइंग्स माइनस करना पड़ेगा। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। परफेक्ट है सर यहां तक, ओके रिपोर्ट है जी। ठीक है, यहां पे हमारे पास 13 और 14 दो बैलेंस पॉइंट है जी। ये हम करेंगे जब हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर अभी समझाऊंगा डीप में आपको समझ ही नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, जब क्वेश्चन पे पहुंचेंगे विद न्यूमेरिकल विद अमाउंट के साथ आपको समझाऊंगा, फिर हम ये दो पॉइंट भी फिल कर लेंगे। तो 13 14 ऐसे लिख लेना। तो चार आपको यहां पे मैंने स्टार बनवा दिए। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन करते टाइम ही समझ आने वाले हैं। ठीक है जी, बुक में मत देख लेना सर, वरना बुक में आपको समझ ही नहीं आएंगे क्या लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन में जम करेंगे तभी समझ आएगा। लिख लो जी एक बार इसे।